नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट। हीट का हिंदी में मतलब होता है ऊष्मा या तपिश। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं, और आप ये भी जानते हो कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। हम वूलन क्लोथ्स जो है विंटर सीजन में पहनते हैं जब बाहर ठंड होती है, और वूलन क्लोथ्स जो हैं हमें गर्म रखते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। हम लाइट कलर जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं जब गर्मी होती है। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमें कूलनेस जो है फील कराते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो आप ये जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि जो अलग अलग तरह के यानी पर्टिकुलर टाइप्स के जो कपड़े हैं वो पर्टिकुलर सीजन में कैसे सूटेबल होते हैं। जैसे कि गर्मी में जो है कॉटन के, और विंटर में जो है हम किसके कपड़े पहनते हैं, वूलन के। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। विंटर सीजन में आप घर के अंदर जो है ठंड महसूस करते हो, जबकि आप बाहर सूर्य की रोशनी में आते हो तो गर्मी महसूस करते हो। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और जो गर्मियों में आप है घर के अंदर भी गर्मी महसूस करते हो। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हम जो है ऑब्जेक्ट वेदर के बारे में कि कैसे जानते हैं, कैसे जाने कि ठंडा है या गर्म है, कैसे जानते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम जो है इस तरह के जो क्वेश्चन हैं कि गर्म कैसे महसूस होता है, ठंडा कैसे महसूस होता है, इनके बारे में क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो हम डे टू डे लाइफ के में ना कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो ठंडे महसूस करते हैं, कुछ गर्म होते हैं। तो ये टेबल 4.1 है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट हैं, कुछ कोल्ड है। जैसे कि आइसक्रीम है तो वो कैसी होती है, कोल्ड। ऐसे ही स्पून इन ए टी कप, चाय के कप में जो स्पून होती है वो कैसी होती है, गर्म। फ्रूट जूस कैसा होता है, कोल्ड। तो इस तरह से हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन वो कैसा होता है, फ्राइंग पैन का हैंडल कैसा होता है, वो ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनको कर सकते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम ओवर ए स्टोव। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हॉट हैं उनको नहीं छूना चाहिए, और जो जैसे कैंडल है तो कैंडल की फ्लेम है या स्टोव की फ्लेम है उनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप जल सकते हो। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others. How do we decide that object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Let's find us. हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। और आप ये भी जानते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं किसी से ज़्यादा हॉटर होते हैं, यानी ज़्यादा गर्म होते हैं, तो कुछ किसी से ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इस तरह से हम जो हैं कि देखते हैं कि हम इनको कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज़्यादा गर्म है या कौन सा ज़्यादा ठंडा है। और हम जो प्राय देखते हैं कि जो इनको कि ठंडा कौन सा या गर्म कौन सा है, तो उनको टच करके महसूस करते हैं, यानी छू करके देखते हैं कि कौन सा गर्म और कौन सा ठंडा। एक्टिविटी 4.1 है, इसमें आपको क्या करना है, 3 मग लेने हैं, और 3 मग में क्या करना है, एक मग में तो आपको है ना कोल्ड वाटर डालना है,
दूसरे में क्या हॉट वाटर डालना है, और तीसरे मग में क्या करना है, उसमें मिक्स वाला वाटर डालना है, यानी उसमें आधा वाटर कोल्ड डालना है और आधा हॉट डालना है। फिर आपको इनमें अपने हाथों से देखना है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये हैंड इसमें डाल रहा है, जैसे कि एक हैंड ए वाले मग में डाल दिया, दूसरा हैंड बी वाले में। अब आप देखोगे कि कौन से में एक हाथ अपना जो है वो ठंडा महसूस कर रहा होगा तो दूसरा गर्म। फिर इन दोनों हाथों को निकाल करके जो तीसरे वाला है सी, जिसमें कि हमने हॉट एंड कोल्ड वाटर मिक्स करके डाला था, उसमें दोनों हाथों को डालते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हाथ हमारा पहले गर्म वाले में था वो उसमें जो है कुछ ठंडा महसूस करता है, जबकि जो ठंडे वाला था वो कुछ गर्म महसूस करता है। तो ये अलग अलग ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द विंटर वाटर इज मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। तो बूजो को लगता है कि जो एक हाथ उसका एक हैंड था जो ठंडा महसूस कर रहा है, एक जबकि हॉट यानी गर्म महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बूजो का जो एक जो हॉट वाले में पहले हॉट जो वाटर था मग था उसमें जो हाथ था वो उसमें डाला तो उसको वो ठंडा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि जब वाटर था वो मिक्स किया हुआ था, तो उस वाले हॉट जो वाटर था उसके कंपैरिजन में वो कम हॉट हो गया, यानी थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि उसमें वाटर जो है ठंडा मिक्स कर दिया था। ऐसे ही जो ठंडे वाला में हाथ डाल रखा था पहले, वो उस मिक्स वाले में डालेगी तो उसको क्या हॉट यानी गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें गर्म पानी भी मिक्स किया हुआ था। तो ये जो है आप घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। बूजो confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may decide us. Then how do we find out of these objects really? A reliable measure of the hotness of a object is its temperature. Temperature is measured by the device of called thermometer. तो जो ये ठंडा गर्म महसूस होता है तो उसका मेजरमेंट किस में होता है? टेम्परेचर में। जैसे कि हम चेक करवाने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, कभी बुखार होता है तो टेम्परेचर बताता है कि आपका इतना टेम्परेचर है या जो है, और जो जिससे इसको मेजर करते हैं, जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, उसको उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। तो आपके समझ में आ गया टेम्परेचर क्या होता है और थर्मामीटर क्या होता है। अब आगे है मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन ए थर्मामीटर? आपने थर्मामीटर देखा होगा। Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer, the measure of your body temperature is called clinical thermometer. तो हम जैसे कि हमारी फैमिली में कोई भी हेड फीवर होता है तो उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मामीटर से। तो और थर्मामीटर से जो बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है। तो इसको जो मेजर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. ये जो डायग्राम है 4.2, इसमें थर्मामीटर दिखाया हुआ है। तो ये जो थर्मामीटर है इस तरह का थर्मामीटर, इसमें ये नंबरिंग लिखी हुई होती है जो कि टेम्परेचर की नंबरिंग होती है, जो कि सेल्सियस में होती है या फ़ारेनहाइट में होती है। तो इस तरह से जैसे इसमें जो है 37 को रेड कलर में शो कर रखा है, तो ये ह्यूमन का जो है अपना जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर जाता है तो अपने को बुखार होता है, ठीक, यानी कि फीवर होता है। तो ये जो है थर्मामीटर का है जिसके कि मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ ए बल्ब और वन एंड। इसमें क्या होता है कि एक ये जो है नैरो यानी लंबी, लॉन्ग और पतली जो है एक टेस्ट ट्यूब टाइप होती है, जिसके एक तरफ क्या है गोल गोल ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब ऑन, एक तरफ जो है बल्ब की तरह की वो होती है ट्यूब। दिस बल्ब कंटेंट्स ए मरकरी। इस जो बल्ब होता है इस बल्ब में क्या होती है? मरकरी, यानी क्या होता है? पारा, जिसको क्या बोलते हैं? पारा।
तो ये इसमें भरा हुआ होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग thread a mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use it is Celsius degree, indicates by degree Celsius. तो इसमें जो है ये पारा भरा हुआ होता है और थर्मामीटर जो है उसमें डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर को इंडिकेट किया जाता है, यानी मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहले टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड द स्केल। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल। इट वॉज इन यूज अर्लियर। तो बूजो को जो है आश्चर्य होता है कि उस स्केल में देख के, क्योंकि उसमें स्केल में जो है दो तरीके से दिखा रखा था, टू स्केल्स दिखा रखे हैं, यानी एक डिग्री सेल्सियस वाला और दूसरा फ़ारेनहाइट वाला। जो 37 डिग्री रेड वाला दिखा रखा था वो क्या है, डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरा जो है वो फ़ारेनहाइट होता है, नीचे वाला जो था। तो ये जो फ़ारेनहाइट था ये पहले यूज किया जाता, अब क्या डिग्री सेल्सियस यूज में लिया जाता है। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है वो मतलब 35 डिग्री सेल्सियस लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का रीड करता है, उसमें जो नंबरिंग होती है वो इतनी होती है। एक्टिविटी 4.2 क्या है, रीडिंग ए थर्मामीटर को पढ़ना। लेट्स लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर। फर्स्ट, note the temperature difference indicate between the two bigger marks. Also note down the number of divisions shown by smaller marks. Between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and 3 or 5 divisions between them. Then one small division can read 1/5. It means 0.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसमें जो बीच में छोटी छोटी नंबरिंग के बीच में भी छोटी छोटी जो और होती हैं, तो उनको कैसे मेजर करना है, तो वो जैसे आप देखोगे थर्मामीटर तो आप अच्छे से समझ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर से रीडिंग लेते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो रीडिंग का, तो क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें कुछ मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि थर्मामीटर जो है वो वॉश्ड होना चाहिए, यानी जब भी यूज़ में लो तो उससे पहले वो साफ़ होना चाहिए, यानी धुला हुआ होना चाहिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको साफ़ किया होना चाहिए। साथ ही उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मरकरी है उसमें उसका मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और थर्मामीटर जो है वो कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, और उसका जो मरकरी का जो लेवल है लाइन ऑफ साइट में जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, पढ़ते टाइम बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ऐसे कि नहीं ऊपर नीचे आप देखो तो उसकी रीडिंग जो है गलत आ जाएगी आपकी। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। थर्मामीटर को क्या है, केयरफुली हैंडल करना चाहिए और उसको जो है कहीं हिट नहीं करना चाहिए किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से, नहीं तो वो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और जो बल्ब होता है एक तरफ उसके, उस तरफ से उसको पकड़ना नहीं चाहिए जब भी आप रीडिंग लो, ठीक है। वॉश द थर्मामीटर प्रिफेरली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली। तो ये जो आपको जैसे ऊपर बताया था कि उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको साफ करना चाहिए और उसे अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए। और जब भी उसको मेजरमेंट कर लो तो उसको क्या एक दो बार जर्क देना चाहिए, यानी हाथ से हिलाना चाहिए, ताकि उसकी जो है जो लेवल है मरकरी का वो वापस से डाउन हो जाए मेजरमेंट करने के बाद। तो इस तरह से ये जैसे ये लड़की को दिखाया हुआ है, तो ये जैसे चेक कर रही है तो आंखों के सामने बिल्कुल इसको देख के सामने रख के फिर मेज़र करना है, ताकि इसकी रीडिंग जो है सही तरीके से आ सके। दूसरा इसमें क्या होता है कि थर्मामीटर को जो है आप अपनी जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके नीचे कुछ टाइम के लिए वो जैसे 1 या 2 मिनट के लिए उसके नीचे रखता है और फिर निकाल लेता है और फिर आपका टेम्परेचर जो है मेजर करता है आपकी बॉडी का कितना हो रहा है। जब भी आपके कभी फीवर होता है या बुखार होता है तो
The normal temperature of human body is 37 degree Celsius. Note that the temperature is started with its unit. तो बच्चों हमेशा आपको याद रखना है कि अपनी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. हमेशा याद रखना ये क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में याद रखना. फ़ारेनहाइट कभी भी मत गलती से मत करना. अपना जो है टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है. पहली measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस. पहली को जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती है और वो है चिंतित हो जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता, इसलिए वो टेंशन में आ जाती है. लेट्स ट्राई टू अश्योर पहली दैट देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर. एक्टिविटी 4.3 क्या है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10. आप अपने कोई भी 10 फ्रेंड्स का थर्मामीटर से मेजर करना है. जैसे कि इसमें टेबल में दिखाया है, एक तरफ नेम है दूसरी तरफ टेम्परेचर. तो आप अपने फ्रेंड्स के नेम लिखते जाओ और उनका टेम्परेचर लेते जाओ, मेजर करते जाओ. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2. और जो टेबल है 4.2 उसमें आप मेजरमेंट करते जाओ और अपने फ्रेंड्स के नाम के साथ उसको रिकॉर्ड करते जाओ कितना टेम्परेचर है. इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस. तो सभी जो आपके पर्सन ही हैं, सभी लोग जो हैं उनका क्या टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आता है. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर. सभी का जो है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, किसी का कम है तो किसी का थोड़ा सा ज़्यादा है. एक्चुअली वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस. तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो एक एवरेज टेम्परेचर होता है, यानी बहुत से जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको टेम्परेचर लिया जाता है और उसका जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस है. तो कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उससे खास फर्क नहीं पड़ता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है. द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. The temperature of human body normally does not go below 35 degree or above 42 डिग्री सेल्सियस. तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो जो ह्यूमन का टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए ही बनाया गया है केवल. और इससे जो टेम्परेचर है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो 35 डिग्री से नीचे नहीं होता और ना ही 42 डिग्री से ऊपर जाता है. दैट इज़ द रीजन दैट द थर्मामीटर हैज़ टू रेंज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. तो जो आदमी है, मनुष्य है, उसका क्या 35 डिग्री से नीचे भी नहीं आता है तो 42 से ऊपर भी नहीं जाता है. इसी कारण से थर्मामीटर की जो रेंज है वो भी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है. Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stopped him from doing so. बूजो को क्या एक शरारत सूझती है, उसने क्या किया, वो गर्म दूध है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसने चाहा. तो पहेली ने क्या किया, उसको रोक दिया ये सब करने के लिए. क्यों, ऐसा क्यों किया, तो क्वेश्चन बता रखा है कि डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडी. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट में ब्रेक. तो जो थर्मामीटर होता है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर, वो केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए ही होता है, इसलिए उससे किसी और चीज़ का टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए. और साथ में इसको जो है सनलाइट में या किसी भी फ्लेम के आसपास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा. 4.3 लेबोरेटरी थर्मामीटर. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. तो जो है अदर ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, और जैसे कि फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मामीटर्स, तो उन सब के लिए जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स होते हैं. और उन थर्मामीटर्स को सच किस नाम से बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स. The teacher will show you different types of thermometers are used to different purpose. The maximum or minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by the thermometer called the maximum minimum thermometer. जो
वेदर का जो टेम्परेचर लिया जाता है कि जैसे पिछले दिन का कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ऐसे ही जैसे आज का मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना है, तो उसके लिए जो मेजरमेंट किया जाता है जिस थर्मामीटर से, उसमें क्या दोनों होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं टेम्परेचर उसी एक थर्मामीटर में, उसमें मैक्सिमम भी रिकॉर्ड होता है और मिनिमम भी रिकॉर्ड होता है, जिसको कि वेदर डिपार्टमेंट यूज़ में लेता है। आप न्यूज़ में या कभी देखते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि इस शहर का टेम्परेचर जो है इतने डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और इतना डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division of in this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let's now learn about this thermometer use. तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि हर जो डिग्री है, जैसे कि 0 से 1 है, 1 से 2, 3, 2 से 3, तो इनमें जो छोटे छोटे आपको लाइनिंग और दिखाई दे रही है, तो वो कितनी है, एक के बीच में 10 छोटी लाइनें हैं। तो ऐसे जैसे कि 3 है और इसके ऊपर मान लो 5 हो रहे हैं, तो कितना हो गया 3.5। तो इस तरह से वो है। एक्टिविटी 4.4 है, उसमें क्या करना हमको, कुछ जो है नल का पानी लेना है एक बीकर में या मग में, और उसमें थर्मामीटर को डिप करना है, यानी डुबोना है, so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread become steady. तो इसमें क्या करना है, जिसमें मग में हमने नल का पानी लिया है उसमें अपने थर्मामीटर को डुबोना है, लेकिन उसको केयरफुली डुबोना है कि उसका जो बल्ब है वो नीचे टच नहीं होना चाहिए उसके पैंदे से, ठीक है। और फिर इसकी जो है रीडिंग को नोट करना है, और उस टाइम का रीडिंग नोट करनी है कि उस टाइम पे जो है उस वाटर का टेम्परेचर कितना है। और फिर क्लास के जो हैं अलग अलग बच्चे उस टेम्परेचर को मेजर करेंगे उस मग में जो वाटर है, और कंपेयर करेंगे कि कितना टेम्परेचर आया सभी लोगों का। बूझो को जो है अब वो समझती है कि जो थर्मामीटर है वो उसके हाई टेम्परेचर में क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका आपको पता है कि रेंज जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि जो ये दूसरे वाला थर्मामीटर है इसकी कितनी है -10 डिग्री से 108 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी रेंज ज़्यादा होती है, इसलिए इससे जो है टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जबकि उससे क्लिनिकल थर्मामीटर से अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मेजर नहीं किया जाता है टेम्परेचर। अब एक्टिविटी 4.5 देखते हैं हम। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रीड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। हम एक बीकर में क्या करना है, वाटर लेना है और थर्मामीटर को उसको वाटर में डिप करना है, और उसका देखना है कि मर्करी कितना ऊपर चढ़ता है, मतलब पारा उसका कितना चढ़ता है टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली, और कुछ देर बाद में अपने को क्या करना है, थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकाल लेना है और केयरफुली जो है उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू नोटिस दैट soon you take that thermometer out of the water the level of mercury begin to fall। तो जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, मरकरी जो थर्मामीटर का जो पारा है, मरकरी जो है वो नीचे गिरने लग जाती है, यानी बाहर वो ठंडा महसूस करने लग जाती है, उसका टेम्परेचर कम महसूस करे तो नीचे गिरने लग जाती है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो जो टेम्परेचर पहले आया था वो किस में था, वाटर में टेम्परेचर था, वाटर का टेम्परेचर था। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर you have take the thermometer out of the mouth to note the reading. You can then use the laboratory thermometer to measure you। तो आपने जैसे कि आप पहले तो क्लिनिकल थर्मामीटर से किया था, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है कि जब तक उसको झटका नहीं मारते हैं तब तक वो टेम्परेचर
वापस से कम नहीं होता या नॉर्मल नहीं होता है, वो उतना ही बताता है जितना कि अपना बॉडी का टेम्परेचर था। लेकिन जो ये थर्मामीटर है दूसरे वाला लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसको अपन जैसे अपनी जीभ के नीचे रख के टेम्परेचर जब मेजर करेंगे और उसको जैसे ही बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर उसका डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें इसलिए ये जो है अलग तरीके से मेजर करता है। Bujo wondered why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। तो बूजो जो है उसको आश्चर्य होता है कि जो मरकरी का लेवल है वो अलग अलग चेंज कैसे होता है जब वो बल्ब जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आता है। तो ये जो है हमने जैसे बताया कि जो बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही उसको अपनी टंग से हटाते हैं तो वो टेम्परेचर गिरने लग जाता है। तो ये इसलिए ये क्या है कि कन्वीनियंट नहीं होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर अपने बॉडी के पर्पज़ के लिए, ह्यूमन के पर्पज़ के लिए, क्लिनिकल पर्पज़ के लिए ये क्या होती है, कन्वीनियंट नहीं होती। इसलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसी का यूज़ किया जाता है। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेक्स आउट ऑफ द माउथ। तो जो माउथ से जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको जब मुँह से बाहर निकाल लेते हैं तो उसका जो मरकरी जो है वो ना तो गिरती है ना ऊपर चढ़ता है, मतलब टेम्परेचर उसका। तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी ए काइंड नियर द बल्ब। 4.6 जो फिगर है उसमें देखोगे कि जो बल्ब है उसके पास आप क्लियरली देखोगे ना, तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस काइंड, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो इसका जो है इसमें एक डिजाइन बनी हुई है जो कि मर्करी के लेवल को क्या करता है, ऊपर नीचे होने से रोकता है, मतलब गिरने से रोकता है। तो ये स्पेशल तरह से इसे बनाया हुआ होता है। अब ये अलग तरह का एक आप और देख रहे होंगे थर्मामीटर। देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर्स। मर्करी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मामीटर ब्रेक्स। These days digital thermometers are available which do not use mercury। तो पहले वाली जो थर्मामीटर था उसमें क्या होती है मरकरी, और मरकरी जब वो थर्मामीटर जो ख़राब हो जाता है या टूट जाता है तो ये मरकरी जो है वो हार्मफुल होती है और उसको जो है डिस्पोज करना मुश्किल होता है। तो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, डिजिटल थर्मामीटर आने लग गए। इन डिजिटल थर्मामीटर्स में क्या होता है, मरकरी का यूज़ नहीं होता है। तो आपके यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में आगे की बात करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और अगला वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपके पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।